धन धन सतगुरु तेरे यात्रा परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का पूर्ण सत्य बताने के लिए हमारा एक कैंपेन फेथ वर्सेस वर्डिक्ट आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। इसी कैंपेन की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ की एक ढानी में परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ज्ञान के आधार को, ज्ञान को, उनकी सोच को जानने के लिए उनके बेहद करीबी रहे उनके मित्र कह लो, उनके सहयोगी कह लो, उनके साथी जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका परिचय करवा दें। तो उनका नाम है जी गुरजंट सिंह जी इंसा, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है गुरजंट सिंह जी आपका हमारे इस चैनल पे। अंग्रेजी में कहावत है लिटिल नॉलेज इज़ टू डेंजरस। तो डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा गद्दी नशीन परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का अधूरा सच, अधूरी जानकारी समाज में जिस तरह से परोसी गई, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि धर्मात्मा लोगों के साथ ऐसी साजिशें अक्सर लोग करते रहते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा को समझने के लिए, डेरा सच्चा सौदा के मौजूदा प्रमुख को समझने के लिए आज हम समझने आए हैं, जानने आए हैं उस ज्ञान के आधार को, जिस ज्ञान के आधार पर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नरक से स्वर्ग में बदल दिया। तो इसी सिलसिले में हम जानकारी जानना चाहेंगे आज भाई गुरजंट सिंह जी इंसा से। आप ये बताएं भी ज्ञान का आधार क्या है, विज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए और कैसे ये यकीन करें भी ये ज्ञान कितना सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि इतनी मतलब वो हो गई है, भ्रांतियाँ हो गई हैं कि धर्म में रीत और कुरीत का मतलब समझ नहीं आता। ज्ञान को कैसे इंटरप्रेट करें, हर व्यक्ति समझता है कि मेरे तरीके से ज्ञान को समझ लो तो सही है, अगर आप मेरे तरीके से नहीं समझोगे तो इस नौबत तक आ जाता है भी आप ये धर्म के हो ही नहीं। इस ट्रैक पे दुनिया आज आ गई है कि हर व्यक्ति अपने आप को धर्म के ज्ञान का मतलब कॉपीराइट लिए बैठा है कि मेरे अनुसार ज्ञान को समझा जाए। तो आप हमें बताएं कि कैसे इस ज्ञान को दुनिया को समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है, जो ज्ञान है, थोड़ा पहले मैं आपको वो बता दूं, आज आप एक डॉक्टर की पोस्ट पे हो। कोई दिन वो था आपका जब आप नर्सरी में स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे थे, तो हैरानी की बात थी कि माँ बाप की मजबूरी है आपको नर्सरी में भेजना। उस समय बच्चा रोता भी है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जब वो बच्चा अपने किसी निशाने पे जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, इसका मतलब वो थी तो उसके बीच में ना वो चीज़, तो वही एक दिन अपनी किताबें लिखता है और बड़ा लेक्चरर भी बन जाता है, उसी स्कूल में लेक्चरर प्रोफेसर भी बनता है। इसका मतलब वो है तो चीज़ इंसान के अंदर ही, जैसे लकड़ी के अंदर आग है, तिलों के अंदर तेल है, और इसी प्रकार से पत्थर के आग अंदर आग है, उसको खड़काओ आपस में, लेकिन दिसने में तो लकड़ गर्म नहीं है, ठंडी है। इसी तरह से जो रूहानी ज्ञान है, मैं रूहानी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, दुनियादारी का नहीं। दुनियादारी का तो टीवी पे बहुत आ रहे हैं, वो पैसे वाला ज्ञान नहीं मैं कर रहा, मैं रूहानियत की बात कर रहा हूँ, जिसकी हम अंश हैं। क्यों खींचे चले जाते हैं संतों की तरफ, क्यों संत हमें जरूरी है? क्योंकि जो इस बॉडी के अंदर आत्मा है वो मालिक की अंश है, मालिक की अंश है, लेकिन उसको आवाज़ कौन देगा? आपने प्याज देखा है, उसके अंदर बारीक झिल्ली होती है, अगर बारीक झिल्ली ना हो तो वो सलगम बन जाएगा। हमारे अंदर भी एक हौमे और अहंकार की झिल्ली है जो परमात्मा तक नहीं जाने देती। तो क्या है कि जो सतगुरु की आवाज़ होती है, रूहानी आवाज़, जिसको शब्द कहा जाता है, वो जब किसी भी जीव को शब्द दोहराते हैं, और यहाँ एक फिर बात आती है कि शब्द लेने वाला श्रद्धालु हो, वो कुछ चीज़ के लेने के लिए गया हो, अपनी जोड़ी फैला के गया हो, तो सतगुरु उसको देता है। बैठते तो सभी हैं, ज्ञान भी सभी सुनते हैं, लेकिन अधूरे रह जाते हैं। जो वो खरीदार बन के जाता है, उसका ग्राहक बन के जाता है, जो सतगुरु की आवाज़ होती है वो रब्बी आवाज़ होती है। पहले तो पूर्ण संत होना चाहिए, पूर्ण संत हो, और वो सिर्फ नाम का ही उपदेश दे रहा हो। ये जो कुछ भी अपने देख रहे हैं ये शब्द से ही है, और शब्द से ही हरा भरा है, और शब्द के सहारे ये खड़ा है। जो कुछ भी देख रहे हैं है तो ये काल का, लेकिन काल का जो काल को दिया है वो शब्द के अंदर से ही दिया गया है, वो शब्द का ही एक टुकड़ा है जिससे ये सब कुछ बना है। जैसे कोई पूर्ण फकीर आता है, वो सत्संग लगाता है, सत्संग लगा के अपनी आवाज़ पहुंचाता है रूहों तक, तो जो इंसान की जन्मों जन्मों से मरी हुई आत्मा है, उस शब्द की आवाज़ सुनने से, और जो पूर्ण फकीर की दृष्टि होती है, निगाह होती है, दो चीज़ें होती है। एक तो पूर्ण फकीर की ज्ञान तो हम और भी कहीं से ले लेंगे, ज्ञान के तो भंडार बड़े पड़े, लेकिन पूर्ण फकीर की दृष्टि कहाँ से लेंगे? दृष्टि जरूरी है। दर्शन पर्शी है, उसमें कह दिया कि एक तो तू तेरे सतगुरु के दर्शन कर, पर्शी का मतलब उससे पर्शन कर।
अब पर्शन तो कर लेगा, दर्शन कैसे करेगा? ये दर्शन कर लेगा तो पर्शन कैसे करेगा? दोनों में अंतर आ गया। दर्शन पर्श गुरु के कहने लगे मिलेगा क्या? जन्म मरण दुख जाए। कहने लगे तेरा जन्म मरण मुक जाए, तेरी 84 मुक जाओगे। अगर पूर्ण फकीर मिल गया, पर्शन दर्शन तो उसके कर रहे सामने बैठ के, उसकी नजरें तेरे पे पड़ जाए। पर्शन वो जो शब्द दोहरा रहा है तो उसके साथ साथ शब्द दोहरा ले, तेरा वचन उससे साझा हो जाएगा और तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सही जो ज्ञान है वो तो ये है, जो रूहानियत का ज्ञान है वो ये है। जी, मैं एक और चीज़ जैसे मैंने पढ़ी है, अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, रामायण में हम सुनते हैं कि एक भीलनी थी, 12 वर्ष उसने तपस्या की, और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद हिंदू धर्म में हम रामायण को बहुत बड़ा मानते हैं। तो श्री राम जी ने एक नवधा भक्ति सार बताया, और नवधा भक्ति सार में अव्वल दर्जे की भक्ति बताई गई भी संतों का संग करना। और उस नवधा भक्ति सार में ये चीज़ भी आती है भी मुझसे अधिक संतों को मानो। दूसरी तरफ अब हम सुखमनी साहिब को एक ग्रंथ आता है, उसमें है कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, संत क्या निंदक नान का बहुर बहुर अवतार। तो ये चीज़ हम सुनते हैं अलग अलग धर्मों में, मतलब संत की महिमा इतनी बड़ी बताई गई। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने हमारे गुरु जी को एक संत की पदवी दी जब वो गुरुगद्दी पे बिठाया। आपने क्योंकि उनके साथ संत पदवी से पहले भी समय बिताया और उनके बाद भी इनके साथ समय काफ़ी बिताया, हालांकि आज माहौल कुछ हो रहा है, कुछ और तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो हमें जो जानना है, जो ये नवधा भक्ति सार जिस तरह से संतों की महिमा बताती है, जिस तरह से सुखमनी साहिब संतों की शरण में जाने की शिक्षा देते रहे हैं, तो आप एक संत के इतने करीब रहे हैं और कैसे आप वो महसूस करते हो संतों की महिमा को? पहली तो बात है, सारे धर्म इस चीज़ की अगुवाई दे रहे हैं कि संतों के बगैर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, अधूरा ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। पहली सीढ़ी जो चलने के वो संत है। जैसे संत कोई अपने शिष्य को शब्द देता है, उसमें फिर 2 3 4 बंधन होते हैं। वो भी पहले 3 होते हैं, 3 के बाद 3 फिर और आ जाते हैं। जब तक कोई भी मरीज कोई भी दवाई परहेज करे के बगैर खाएगा तो कामयाब नहीं होगी। परहेज जरूरी है दवाई में। अब क्या है कि शब्द के लिए 3 वचन दिए जाते हैं। पहली जहाँ से भक्ति शुरू होती है, अंडा मांस नहीं खाना भाई, मां शराब नहीं खाना, पर स्त्री को माता बहन समझना है। लेकिन इससे ये 3 आगे, इससे 3 आगे और है। यहाँ तक तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन जो इससे आगे 3 है वो बहुत थोड़ा कम लोग समझते हैं। पहले आता है सबसे प्रेम करो। यहाँ आके धोखा खा जाते हैं। यहाँ के क्या है कि जो अनाड़ी अज्ञानी होते हैं वो धर्मों में बढ़ जाते हैं, प्रेम करना छोड़ देते हैं, धर्मों की आड़ ले लेते हैं, वो इसी में फेल हो गए। दूसरा आता है नाम जपो, प्रेम करो और मंड के खाओ। अब प्रेम करना, जो प्रेम करेगा वही नाम जप सकता है, जो नाम जपेगा वही प्रेम कर सकता है, और वही सभी के साथ कहते हैं यार थोड़ा भोजन सभी ले लें थोड़ा थोड़ा तो सारों को नरकी आ जाएगी। इसी तरह से जो रूहानी संत पीर फकीर आते हैं दुनिया में, वो समय समय सर हर समय में भी आए और आते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतों के बगैर, कबीर जी का एक दोहा आता है, आग लगी आकाश को जड़ जड़ पड़े अंगार, अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये धरती पे जो सब कुछ दिख रहा है वो शब्द से है, और संतों का जो रूप होता है वैसे तो निराकार है। अब जो है निराकार तो उसको हमारी आंखें कैसे देखें? तो फिर क्या होता है, जो संतों की बॉडी होती है वो आकार का रूप होती है, उसी शब्द का आकार होता है। वो हम शब्द को देखेंगे तो संतों की बॉडी के अंदर देखेंगे। शब्द और संत में कोई भेद नहीं होता। पूर्ण संत वो ही होता है। आपको और ही बता दूं, जो शब्द देते समय थोड़ा सा शिष्य ध्यान दे और वो पूरी तरह से उसके अंदर अपनी रोशनी करते हैं, वो समझ लो पक्का संत है। जिसके पास ये नहीं है वो संत के बाणे में तो है लेकिन संत नहीं हो सकता। तीसरा नंबर, कोई भी रूहानी संत पीर फकीर आज तक हमारे धरती पे आए, किसी ने हमें धर्मों में नहीं बांटा। सभी का धर्म एक ही बताया, इंसानियत। इंसानियत का फर्ज है भाई, इंसान की सेवा कर, इंसानियत की सेवा कर। जो खलकत बढ़ाई है मालिक ने, जो सृष्टि बढ़ाई है, उससे सच्चा प्यार कर। अगर तू उससे सच्चा प्यार करेगा, किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया, कहने लगे हे महाराज हमें बताओ क्या हम आपको मिल सकते हैं, क्या अंदर से पा सकते हैं? उसने कहा बेटा एक बात मान लेना, वो कौन सी है? साच कहूँ सुनो सबे। हमारे बहुत ही अति पवित्र गुरु गोविंद सिंह जी पूजनीय,
उनका ये वचन है, साच कहूँ सुनो सबे क्या सच कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। रूहानियत में चलने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी धर्म की, किसी पहरेवे की, किसी भी किस्म की डों की कोई जरूरत नहीं है, अंदर के ख्यालों की जरूरत है। जो भगवान है वो बोलता भी है, वो पहनता भी है, वो खाता पीता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसको कैसे देखा जाए भी, उसका खाना कौन सा है, उसका पहरेवा कौन सा है, उसका रहना सहना कौन सा है, और वो रहता कहाँ है? रहता है सभी के हृदय में। अगर हृदय मैला हो गया तो भगवान नहीं टिकेगा भाई। दूसरा नंबर, उसकी खुराक क्या है? सभी से प्रेम करना, किसी से नफरत नहीं, ना सिखाते ना करते ना सिखाते, सभी से प्रेम करो। सभी मालिक की अंश है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सर्व सभी बराबर है। यहाँ लगा लो कि भी कोई भी किसी भी धर्म का इंसान है, क्या वो चेहरे से कैसे बन सकता है? ये दाढ़ी तो सभी की आती है, सिर के बाल भी सभी के आते हैं, तो हमने कैसे कह दिया भाई? अगर तो कोई हमारे में से दूसरा होता तो बेचारे कि वो रोज दाढ़ी बनाते तो आती ना, अगर कोई मालिक को ऐसा होता तो, या वो उसकी बढ़ती इतनी कि वो पाँव के नीचे आने लग जाती। नहीं, ये इसकी सीमाएं बढ़ने की भी। सिर के बाल सभी के आते हैं, एज के अनुसार सभी की दाढ़ी आती है। ये तो हमारे ही कुछ बीच में शरारती लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए वो धर्मों की आड़ देते हैं। लेकिन जो सच्चा धर्म है, जो सच्चा ज्ञान है, वो एक ही है कि एक ओंकार, हम सभी एक ही औलाद है, वो ही हमारा भगवान है। लेकिन उस तक संतों के बगैर नहीं पहुंचा जाएगा, एडमिशन ही नहीं होगा। जी जी। तो एक चीज़ मैं समझता हूँ, क्योंकि मॉडर्न तरीके से जो बहुत से धर्म ग्रंथ हम देखते हैं, वो मुझे ये समझ नहीं आता अभी आज जैसे मौजूदा स्थिति है, आपकी सोच में नेकी है, आपका मोटिव सही है, तो जैसे श्री राम जी ने बोला, विराम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। तो सोच जब तक हमारी गलत नहीं है तब तक हम सही हैं। वो हम अच्छी सोच के साथ काम करें। तो डेरा सच्चा सौदा में हम अपने गुरुजी के समक्ष जुड़े, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ अच्छी सोच के साथ की। 2007 में एक मसला खड़ा हुआ, उन्होंने कहा भी धर्म जात पात ख़त्म करें, क्योंकि मैं बहुत से धर्म गुरुओं की शरण में गया हूँ। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में, मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को सत्संग सुना है। एक स्टेज पे आके वो हम एक आइसोलेट कर देते हैं कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है, मतलब वो इस ट्रैक पे हमें ले आते हैं भी इससे बाहर नहीं जाना है। और एक वो दायरा जब हमें दिखता है भी, आपकी सोच उतनी बड़ी नहीं फैल पाती वहाँ पे अध्यात्म को लेके भी, मतलब जब वो एक रिजिड सोच आ जाती है तो वहाँ ऐसा लगता है कि ज्ञान जैसे सीमित हो गया है, कि ज्ञान की कोई सीमा मानी नहीं गई। और इसी तरह आज हम इस धर्म को देखते हैं कि युवाओं को देखते हैं भी, धर्म किस तरह से वो समझें भी वास्तव में। और एक मॉडर्न लाइफ, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें कहा कि मॉडर्न है, मॉडर्न म्यूज़िक भी है, मॉडर्न कल्चर भी है, लेकिन सोच पे कोई जोर नहीं देता है। और एक स्टेज आती है कि आज मैं लगभग हर धर्म के लोगों से भी मिलता हूँ, वहाँ सोच की जगह रिचुअल्स पे, मतलब जो रीति रिवाज है उसको रिजिड किया जाता है। मतलब यही मानना है तो आप इस धर्म के हो, और नहीं मानना है तो नहीं हो। और जो ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो मतलब मानते भी हैं, कुछ मान लिया कुछ नहीं मान लिया, तो उनको भीड़ की तरह गिना जाता है। लेकिन जब हम उस धर्म के प्रचार में निकलते हैं, जैसे आज में हम अपने गुरुजी का सच बताने लोगों को निकले हैं, तब हमें उस बाउंड्री में बांधने की कोशिश की जाती है भी आप इस कल्चर में ही बंधो तो ही आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना नहीं। तो इस पूरे सिस्टम को, एक धर्म को अपनाना, एक भगवान को अपनाना, इस ज्ञान को सीमाओं में बांधना, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत कुछ पहले लिख दिया, आज से 500 साल पीछे ले जाता हूँ आपको। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। बात उस शब्द पे ही आएगी, बात शब्द से शुरू होती है और शब्द पे ही खत्म होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा धुरा सही है वो शब्द ही है, जिससे हम पैदा हुए हैं वो शब्द है। उसी नूर से पैदा हुए, उसको शब्द कह लो, किरण कह लो, कुछ भी कह लो, उससे पैदा हुए हैं और हमारी जो बिंदु है वहीं आके टिकता है और वहीं वो समाप्त है। उन्होंने लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है, मूत पलीती कपड़ होए, कि जैसे कपड़े बरसात का, रास्ते में बरसात आ गई, आप पे कीचड़ डल गया, अब उसका क्या इलाज है? धो लो, लेकिन धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए। मूत पलीती कपड़ होए दे, उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, बहुत सुंदर समझाया डॉक्टर साहब। मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिए धोए, मत भरिए पापा का संग, जो हमारी बुद्धि है वो पापों से जुगो जो। क्योंकि इसमें बहुत एक बड़ी बात और है डॉक्टर साहब, किसी फकीर ने ये नहीं लिखा भी इस सृष्टि की रचना कब हुई, मैन्युफैक्चर डेट किसी फकीर ने नहीं दी, और एक्सपायरी डेट भी किसी ने नहीं दी।
जिसकी कोई मैन्युफैक्चर डेट नहीं है, किसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो उसका अंत कैसे लगा लूँगा? नहीं लग सकता। तो फिर उन्होंने कहा भी जो तेरी बुद्धि है वो जन्मों जन्मों से मैली हुई पड़ी है, पहले बुद्धि को वाश कर। वो कहने लगे बुद्धि कैसे वाश होगी? आगे शिष्य का सवाल है। मूत पलीती कपड़ होए दे साबड़िए धोए मत परिय पापा का संग। जो हमारी बुद्धि है, मत कहा बुद्धि को, वो पापों से भर चुकी है, मैली हो चुकी है, हलवाई के पोने की तरह, उसका कोई कलर नहीं रहा। तो कहते फिर उसको मत परिय पापा का संग ओ तो पै नाम है रंग। नाम पे फिर आगे बात। तो किसी भी संत पीर फकीर ने ये नहीं कहा भी तू बगैर गुरु मंत्र के पार हो जाएगा, होगा भी नहीं, ये उसका असूल है। लेकिन उसको जानने के लिए जब तक इंसान आंखों से नहीं देखता उसको, उस पावर को, तब ये कुछ परसेंट तो मान लेगा लोगों को देखो देख, लेकिन पूर्ण तौर पे नहीं मानेगा। अब यहीं लगा लो, हजूर महाराज जी हालांकि बचपन के कोई साथी भी हों, उनके साथ खेले भी रहो, कुश्तियाँ भी की हो, और वो लंबा हो के अपने गुरु के आगे नाक रगड़ रहा है। और कितने के देखे हैं आपने दोस्त किसी के आगे कोई नाक रगड़ता लंबे कड़ के, और हजूर महाराज जी को आज आ जाए तो हम लंबे पड़ के नाक रगड़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने वो गुरु बनते देखा हमने उनको, उसमें वो ताकत प्रवेश करती देखी हमने आंखों से। और वही जो शब्द है वही रबी बाणी है। लेकिन ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। उसको किसी न किसी बॉडी के सेलेक्ट करना पड़ता है, उसी बॉडी को फिर सजदा होता है। हर कट मेरे साइयाँ सुननी से ना कोई, वो तो कहते सभी में भगवान बस रहा है, और से सभी ये सबूत दे रहे हैं भी भगवान हर एक के अंदर बस रहा है, और सभी मानते भी है इसको। लेकिन कहते हैं अगर सभी के अंदर भगवान बस रहा है तो सजदा किसको करें, पूजे किसको? बलहारी तिस काट के, कहते हैं उसके धन्यवाद उसका करो जिस बॉडी में वो शब्द पूर्ण तौर पर प्रवेश हो चुका है, वो अपना रूप धार चुका है। बलहारी उस काट के जहाँ कट प्रकट हुए, जिस बॉडी में वो शब्द प्रवेश कर चुका होता है। और वो गुरु इतना महान होता है कि सेकंड सेकंड में यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ दोनों जगह काम कर रहा होता है, इतना पावरफुल होता है। आप देखो लाइट है, वो कितना पावरफुल होता है। लाइट है आप देखते हो, उससे आगे बहुत बड़े बड़े कारखाने भी चल रहे हैं, और जहाँ से स्विच छोड़ दिया जाता है कुछ ही सेकंडों में वो सभी जगह फैल जाती है। गुरु का प्रकाश इससे भी कहीं हजारों गुना बढ़ के है रूहों के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यही है, जो उसके साथ, जैसे आपने कोई मोबाइल देखा, आपके पास यहाँ कोई होगा मोबाइल है, अब उसमें देखो, उसको सिम को तोड़ के देख लो, कोई कनाडा अमेरिका अफ्रीका निकलेगा? कुछ भी नहीं। अब क्या है, मोबाइल के अकेली सिम में कुछ नहीं, आप बात नहीं कराएगी अकेली सिम, और सिम निकाल दो मोबाइल बात नहीं कराएगा। लेकिन सिम मोबाइल के अंदर डल जाए और थोड़ा वो चार्ज हो ले, तो अब जहाँ मर्जी हेलो करो, वो तो एक इंसान का बना हुआ है ना। जब तक किसी के दिमाग के अंदर या उसके हृदय के अंदर किसी पीर फकीर की सिम नहीं आती, ये बॉडी किसी से हेलो नहीं कर पाएगी। और जब भी वो है सिम आ गई और उसने उसके वचन मान लिए, तो उसमें और गुरु में ठीक है देखने के लिए होता नहीं, वाक्य दोनों एक हो जाते हैं। एक को सेज विसी तन कांता, तन सुती से जगाता। जब वो आवाज देता है तो ये अंदर से आत्मा और उसी शब्द के अंदर मिलाप कर जाती है। जैसे आपने कहा राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, ये कबीर जी का वचन है। ये जरोखा है हमारा, जहाँ भगवान बैठा है, आंखें हैं हमारी। राम जरोखे बैठ के, जैसे ये रोशनदान है, यहाँ छोटा सा सुराख निकाल लो और अपने जितने बैठे हैं वो वहाँ से देख रहे हैं ना, सभी को रिकॉर्ड भी कर रहा है, अपने को नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से जो हमारा खुदा है, भगवान है, अल्लाह, राम, कुछ भी कहिए, वो हमारे अंदर है शब्द के रूप में। राम जी रोक के बैठ के सबका मुजरा ले, मुजरा कहते हैं देखने को, सबका मुजरा ले, जैसी जैसी भावना, जैसा किसी का अंदर का विचार है। अगर खुदा को मिलने का है तो खुदा को मिलेगा, अगर उसका कसाईपुणे का विचार है तो कसाईपुणा उसको तैयार मिल जाएगा। जैसी जैसी भावना तो ऐसा ही फल दे। फिर आगे कर्मों का आ जाता है सिलसिला। शब्द के बगैर ये कर्मों का सिलसिला भुगतना पड़ता है। धर्मराज का भी हिसाब किताब है, काल का भी हिसाब किताब है, जमों का भी हिसाब किताब है, 84 भी है, नरक भी है, सब कुछ है। ये नहीं कह सकता। बहुत सारे कहते हैं खाओ पियो, अगर परमपिता का शब्द रचा हुआ है, खाओ पियो मौजो डाओ, यही है असूल तरया। कोई नरक स्वर्ग भी है नहीं। ते रब की ने देखिया प्यारिया, गल सुन के बड़ा खुश होंदा ते इन्ने विच गया सर जी। हुण सुनदा नहीं, गल कन्न ला के संगत विच आके जे रब दे सुनाइए कर दी, फिर रोएगा मत्थे ते हथ धर के, ढिले जे बुल करके, वो जिस वेले गया मर्जी। साफ कर दिया। कहते हैं ये सब कुछ है, हमारी आवाज़ सुन तू, हमारी आवाज़ सुन के तेरी आत्मा को हमारे साथ मिला भाई। अगर नहीं मिला पाता तो ये सारा सिस्टम है। वैसे लोग अपने अपने विचार के लिए बना लेते हैं, यार यहीं का है सब कुछ, नरक स्वर्ग किस नहीं, यहाँ खाओ पियो मजे लो, यही ज़िंदगी मिली है। नहीं भाई, ये ज़िंदगी तो चंद दिनों के लिए है। बाद में बैल की ज़िंदगी में चला जाएगा, मुख बंद होगा, नाक में नकेल डली होगी, पीछे से जाट हल ठोके लगा रहा है, तो उसको कह नहीं पाएगा मेरा सिर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरे कुछ है।
और तभी तो संत बार बार एक इंसानियत का दरवाजा जो पूर्ण ज्ञान को ये प्राप्त कर सकता है, बाकी कोई जो नहीं प्राप्त नहीं कर सकती है। कई जन्म पैकीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म हैवी बिरख जोयो, कई जन्म पंछी सर्प होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ये दे सजिए। संतों पीरों फकीरों ने लिखा भी पता नहीं कितने के समय के बाद, चिरंकाल कहते हैं उसका जिसका कोई गिनती मिनती नहीं है समय की, इतने समय के बाद भाई तेरे को ये मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन इसमें एक ही तरीका है कि मालिक को ढूंढ ले और मालिक को पा ले। मालिक तक जाने का तरीका संत पूर्ण फकीर होते हैं। एक चीज़ यहीं से इतिहास में हम एक चीज़ बड़ा बारीकी से नोटिस करते हैं, जितने भी फ़कीर संत आए, क्योंकि क्या है कि उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी भी मतलब दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, मान लो मैं एक टाइम के बाद कहूँगा कि मैं इस चोर को अपने घर शरण नहीं दे सकता, इस डाकू को नहीं दे सकता, इस तरह के पाप करने वाले व्यक्ति को मैं नहीं सहन कर सकता। लेकिन एक संत इस पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए उनका दरवाज़ा खुला है, अभी वो हर किसी को शरण देंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी ही लगभग किसी भी हम फ़कीर की जिक्र करें, कोई भी ऐतिहासिक, उनके जीवन में एक ना एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ एक असमंजस मौके के उस समय के लोगों में पैदा हो जाता है भी यार ये संत क्या सही हैं या गलत है। एक सवाल पैदा होता है एक स्टेज पे। ऐसे ही आज का माहौल है पिछले 3 साल से एक सवाल, क्योंकि आजकल मीडिया यहाँ की बात कहीं से कहीं, और पैसे का जब दौर है तो वह झूठ का भी दौर ज़्यादा है आज के दौर में। तो संतों के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन उस समय हमेशा से ये होता है, क्योंकि आज अब इतिहास में तो हम संपूर्ण कहानी एक साथ पढ़ते हैं, आज हम उस कहानी को जी रहे हैं, मौजूदा वर्तमान स्थिति में प्रैक्टिकली जी रहे हैं भी कैसे इतिहास में भी संतों के साथ ऐसा हुआ होगा और कैसे ही उनके साथ जुड़े हुए लोग कभी ना कभी असमंजस में आके उनसे अलग भी हुए होंगे या उनको लेके एक संशय पाल लेंगे। आज इस सिचुएशन में डेरा सच्चा सौदा के सत्संगी हैं जो एक तरफ उनका विश्वास इतना है कि आज भी अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं, उनमें वो भाव पैदा किया गुरुजी ने। दूसरी जगह है कि किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्योंकि दौर मैंने जैसे बोला कि पैसे का दौर है, ये सिचुएशन जब संतों की जीवन में आती है, इस सिचुएशन को अगर आप इतिहास की दृष्टि से देखें और वर्तमान समय में देखें, आज के समय में देखें, कैसे कंपेयर करें हम, और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं भी संतों के जीवन में एक इस तरह की स्थिति आना, क्या ये संतों की नियति है या इतिहास अपने आप को दोहराता है, या संतों का कोई खुद का ही एक मतलब ईश्वरीय शक्ति की तरह से रचा हुआ ये खेल है? किस तरह से इस चीज़ को समझते हैं आप? डॉक्टर साहब, इसमें सबसे पहले तो ये बात है, हमें ये समझना होगा ये हम रह कहाँ रहे हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा देश नहीं है, ये संतों का देश नहीं है। किसी के घर में घुस के और उसको गाली देना अपराध नहीं है क्या? अपराध है ना। सेम स्थिति संतों की ये होती है। ये देश काल को अपने हुक्म में ये देश दिया गया है जहाँ हम रह रहे हैं, और उसी के देश में रूहें लेने के लिए संत आते हैं। वो सच की आवाज़ भी लगाते हैं। सच की आवाज़ ऐसी है कि किसी के घर में घुस के गाली देना, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो, भाई शब्द लो और जाओ, ये देश खाली करो, यही बताते हैं ना, ये बुरे काम छोड़ दो। अब क्या होता है कि संतों के बगैर कोई और चीज़ें बताएगा नहीं, पूर्ण संत ही बताएगा, वही आवाज़ देगा। दूसरा जो नकली होगा वो तो पैसे पॉकेट में पैसे डाले और इकट्ठा किया, चलो भाई जो नरकों में जाए चाहे स्वर्गों में जाए। लेकिन संत पूर्ण फकीर को दुख होता है, भी हमारी रूहें, मैं रूहें लेने के लिए आया हूँ और रूहों को प्रेरणा देके मैं ले जाऊँगा। लेकिन संतों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर बात ये आ गई, संतों के साथ इसीलिए होता है क्योंकि जो ये देश का मालिक है वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसको काल महाकाल कहा जाता है। एक काल है, उसकी कुछ हद है, फिर उससे आगे एक महाकाल आता है जिसकी दीवार बिल्कुल सचखंड की दीवार के साथ चिपती है, उसकी हद वहाँ तक है। एक तो काल है जो धर्मराज तक सीमित है, लेकिन जो महाकाल है उससे भी ऊपर, उसकी जो दीवार है वो सचखंड तक जाती है। तो जो संत पीर फकीर आते हैं दूरधाम से आवाज़ लेके सतगुरु की, तो वो यहाँ आके इसी के देश में जब वो सत्संग लगाते हैं तो इसी के घर में क्लेश पड़ जाता है। वो फिर क्लेश क्या होता है, वो तीसरे आदमी में तो आएगा नहीं, वो खुद के परिवार के अंदर प्रवेश करता है वो क्लेश। क्योंकि अगर तीसरे के अंदर आएगा तो चौकस हो जाएगा। जब परिवार में ही वो क्लेश शुरू हो जाता है, परिवार का मतलब जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस जगह के हम उसको मानते हैं, उन्हीं में से कुछ जीवों में वो काल अपना प्रवेश कर लेता है। जब वो काल प्रवेश कर लेता है तो वो ही लोग संतों के विरोध होके, काल की पावर बन के संतों के विरोध होके खड़े जाते हैं। तब भी वही लोग थे जब वो सजदा कर रहे थे, तब भी वही लोग थे जब वो उनसे दातें प्राप्त कर रहे थे, तब भी वही लोग थे जब उनसे पुत्र दिए कोई खैर मांग रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया, कभी करेंसी खोटी बनती तो नहीं, चलती चलती खोटी होती है ना। इसी तरह से जब काल प्रवेश करता है किसी, जब कोई पूर्ण संत पीर फकीर आके और इतने शिखर पे पहुंच जाता है तो काल भी फिर अपने हाथ पार कर जाता है।
वो फिर हद जब पार करता है तो वो जो नज़दीक वाले होते हैं उनमें प्रवेश करता है वो काढ़ा, उनमें प्रवेश करके वो फिर वो परेशानी डालता है। आप देखो पुराने इतिहास में मैं थोड़ा सा ले जाऊं, हमें क्या पता लगा अभी ये ऐसे प्रवेश कर गया, नहीं पता लगता है। कबीर जी आए दुनिया के अंदर और किसी ने कह दिया यार ये तो और धर्म के हैं, तो जो राजा था उस मौके पे, वो राजा जो था, जो जैसे लगा लो भी राजपूतों में, उसको कहने लगा फिर क्या करें, कहने लगे इसको मरवा दो। कहने लगा मरवाएंगे तो यार इसके जाने वाले बहुत हैं, ये सभी इलाका विरोध हो जाएगा। कहने लगे ये एक तरीका है। कहने लगे क्या? कहने लगा इसको गठड़ी में बांध लो और वो पहाड़ है ना उसके ऊपर से रुड़ा दो। कहने लगे फिर? कहने लगे फिर क्या, अगर पहले तो बात मर जाएगा, अगर फिर भी बच गया तो ये अपना जो खूनी हाथी है इसको छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर पाँव रख देगा और ये तमाम काम हो जाएगा। जब कबीर था बुलाया, गांठ बांध कर बिठाया, दिया हाथी मारने को ललकार है। हाथी दौड़ कर आया, शीश कबीर को झुकाया, करे बार बार उसे नमस्कार है। शाह सतनाम जी सुनाए, समझ बंदे को ना आए, हाथी पशु होते करे पहचान जी, उत्तम जूनी बाड़ी मानी इंसान की। कहते हैं हे मालिक, वैसे तो ये उत्तम जूनी में है लेकिन पशु डंगरों से भी गया हुआ है। हाथी जब दौड़ के आया, कबीर नहीं मरा, जब पहाड़ से गिरा गया नहीं मरा गया, तो कहने लगे मरा नहीं। कहने लगे छोड़ो हाथी को, राजा बैठा देख रहा है। हैरानी की बात है वो राजा उसी देश का है, सचखंडा नामी का जीव है जहाँ से हम सभी आए हैं, और वहीं से संदेशा लेके कबीर जी हैं। आपने ग्रंथ पढ़े अपने, बंदे से रब, अगर उसके अमल करेगा तो भाई खुद रब बन जाएगा, यही लिखा ना, सचखंड का संदेश। अब किसी को कहें आपका बीकानेर से संदेश आया जी, जयपुर से संदेश, यही लिखेंगे, इसका मतलब आपका कोई वहाँ खास है, यही लिखा ना, सचखंड का संदेश, सतलोक का संदेश। भाई हम वहाँ से संदेशा लेके आए भाई तेरे लिए, वो वैसे नहीं लिखे, उसमें प्रेरणा दी गई है भाई हम वहाँ से संदेशा लेके आए तेरे लिए, और इस संदेशा को सुन और मान। और तेरा जो संदेशा आया ना, कौन सा संदेशा है कि जिस घर में तू घुस रहा है, जिस घर में तू खचित हो रहा है, जिस घर के लिए तू रात दिन परेशान हो रहा है, वो तेरा नहीं है, ये काल का देश है। जब तू मर के जाएगा तेरे साथ एक कौड़ी भी नहीं देगा फूटी, खाली हाथ होगा। तो जो संत पीर फकीर आते हैं उनके साथ ईर्खा इसीलिए किया जाता है कि जब वो हाथी को छोड़ा गया तो हाथी दौड़ के आया। मालिक तो मालिक के सभी के अंदर बैठा है, जहाँ हम कहते हैं कण कण में है। कुछ लोगों के चश्मे से चढ़ जाते हैं धर्मों के या माया के, जो संत पीर फकीर को पहचान नहीं पाते, सच को पहचान नहीं पाते, सच के सूर्य को देखने की आंखें नहीं होती उनकी, उस प्रकाश को देख ही नहीं पाते। तो जब हाथी आया तो हाथी ने उसको सजदा किया कबीर जी को। कहने लगे वाह मालिक तेरी लीला, ये तो पशु है और ये तेरी पहचान कर रहा है। वो राजा इतना अहंकारी कि जब अहंकार के घोड़े पे चढ़ते हैं ना डॉक्टर साहब, कुछ कोई भी हो जाए वो फिर देख नहीं पाता, रूहानी ताकत को भी नहीं देख पाता। ये होती है, वो संत पीर फकीर का वो विरोध करता है। एक जी जैसे धर्म के नाम पे चीज़ें मिसयूज बहुत होती हैं भी, अधिकतर लगभग क्या है, हर धर्म का व्यक्ति है कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आगे वो वायलेंट हो जाता है। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? कई जैसे अब 25 अगस्त का हादसा हुआ, हमारे सत्संगी लोग भी पंचकुला गए, कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो एक इस तरह की सोच के साथ थे, नहीं अगर हमारे गुरु जी के साथ कुछ होता है तो हम हिंसात्मक भी हो सकते हैं, इस सोच का समर्थन करने वाले थे। कुछ थे भी जो उस सोच के साथ नहीं भी खड़े हुए, लेकिन उनको तरीके से वहाँ पहुँचा दिया गया ये भीड़ दिखाने के लिए, किसी तरह का षड्यंत्र जैसे भी रचा गया हो, कि वो पूरा षड्यंत्र तो हालांकि अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा में, हर जगह है। उनको कैसे ये चीज़ मोल्ड हो जाती है कि कब वो वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए हिंसात्मक हुए हैं या धर्म के नाम पे इस्तेमाल होकर हिंसात्मक हुए हैं। क्योंकि गुरुजी जब हमें कहते रहे भी संत मत हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चला है, और लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो वो हिंसा भी आई है कहीं ना कहीं भी एक स्टेज पे आके। हालांकि वो देश की सत्ता के लिए नहीं आई, वो धर्म की सत्ता के लिए आई। ईश्वर की सत्ता इस धरती पे कायम रहे, तब श्री राम जी ने भी शस्त्र उठाया, श्री कृष्ण जी ने भी उठाया और बाकी फकीरों ने भी उठाया। लेकिन बहुत से ऐसे भी है उस रक्षा के लिए वो खुद को समर्पित कर गए लेकिन शस्त्र नहीं उठाया। दोनों तरह के उदाहरण है। लेकिन क्योंकि हम आजकल कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पे भावनाओं का उबाल ज़्यादा है, संयम धैर्य कम है, तो हम हिंसात्मक पहलुओं को ज़्यादा मानते हैं, समझते हैं भी हमें शस्त्र उठाना चाहिए। और यही चीज़ें सत्ताधारी इस्तेमाल करते हैं भी, हिंसात्मक कोई
धार्मिक विचारधारा हो तो हम उस विचारधारा को ख़त्म करने का प्रयास करें। शायद 25 अगस्त का हादसा कुछ इसी तर्ज पे प्लान किया गया, भी डेरे की साथ संगत को हिंसात्मक किया जाए। लेकिन एक टाइम अगर उनकी सोच को आप डेप्थ में देखते चले जाएंगे तो पता चलता है कि कहीं वो सच्चाई के दबने का जो मतलब उसको दुख है कि सच्चाई जो थी वो दबा दी गई या उसकी आवाज़ दबा दी गई, और उस दबी हुई आवाज़ के उठाने के लिए वो हिंसात्मक हो गया। कुछ इसी सिचुएशन में आज हम हैं भी, हमारी आवाज़ ज़बरदस्ती एक सत्ता के जोश में दबा दी गई। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं इसको संघर्ष करके उठाया जाए, बहुत से ऐसे हैं जो हिंसात्मक तरीके से इसको उठा दिया जाए। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है, धर्म में हिंसा और अहिंसा का जो तालमेल है वो कैसे बिठाया जाए? इसमें ऐसा है डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि जो संत का मार्ग होता है उसकी सीढ़ी धर्म की होती है। संत का मार्ग जो होता है वो धर्म की सीढ़ी होती है। लेकिन और संत का काम भी यही होता है कि हर चीज़ को प्रेम से समझाए, और होता भी ऐसा ही है। रही बात जैसे भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन कहानी क्या होती है कि जो जब उन्होंने ये जुर्म के साथ उन्होंने लड़ाई और किसी के साथ नहीं की, जुर्म के साथ की थी। उन्हीं का शिष्य एक बोला था, उसकी शिकायत लगी भी हम तो यार इनको मार रहे हैं यार, तू पानी पिला के जिंदा कर देता है। गुरुजी ने बुला लिया उसको, कहने लगा भी ये क्या कर रहा है, तेरी ये शिकायत आई है। वो कहते हैं हे गुरुजी, मैं जब पानी पिला रहा होता हूँ ना, मुझे हुक्म है अभी जख्मों वालों को पानी पिलाना जो जख्मी हो चुके हैं। तो वो कहते हैं फिर उनको पिला रहा है क्या? हाँ जी पिला रहा हूँ। तो लेकिन वो उनको क्यों पिला रहा है जो अपने ये मार मार के जा रहे हैं, जिनको जख्मी करके छोड़ रहे हैं? वो गुरुजी के आगे हाथ है। लेकिन यहाँ तक एक डॉक्टर साहब आँख बनानी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए, वो आँख नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ये आँख है। अब यही एक शब्द का पता लगता है भी कितना उसका शब्द सही है यार, या कितना वो भजन कर रहा है या कितना नहीं कर रहा। मैं यहाँ तक भी बात ले आया, क्या उसने अपना अंदर का हृदय ऐसा बना लिया? बेशक वो संतों के पास ही बैठा है, 24 घंटे उनसे प्रसाद भी ले रहा है, उतना अपने खाना नहीं खाया, आटा नहीं खाया होगा जितना उन्होंने प्रसाद खाया, लेकिन वो अपनी आँख वहाँ तक नहीं बढ़ा सका। परमपिता ही फरमाया करते थे भी एक पत्थर है, वो पानी के अंदर गिर दो, इतना ही है, वो गर्म नहीं होगा, लेकिन पत्थर को तोड़ के देखोगे तो सूखा निकलेगा, पत्थर के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो उदाहरण तो हमारे लोगों पे दी जाती थी ना, जो पास में खड़े हैं। तो क्या है कि उसने जब यह कहा तो उसके गुरु ने बुला लिया, क्यों भाई ये क्या कर रहा है? वो कहने लगे गुरुजी मारो छोड़ो कुछ भी करो, मैं जब इसके मुंह के अंदर पानी डाल रहा हूँ ना तो मुझे तेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मैं आपको पानी पिला रहा हूँ, मैं तो उसको पिला ही नहीं रहा। ओहो, गुरुजी भी समझ गए, वो तो जान ही थे भी यार इसका हृदय तो इतना कोमल हो चुका है, इसको पता ही नहीं है भी हमारे वाले कौन से है दूसरे कौन से है। तो गुरुजी ने क्या किया, कहने लगे बेटा फिर एक बात और सुन। कहने लगे महाराज बताओ। कहने लगे इनके मलहम पट्टी भी कर दिया करना। बताओ, वो भी तो उन्हीं के थे जो मार मार के गिरे जा रहे थे, तो वो भी उनसे शिक्षा ली थी, वो उनको पानी पिला के जिंदा भी कर रहा है, उन पर मलहम पट्टी भी कर रहा है। तो जो धर्म का उनका तो होता है धर्म और अधर्म की लड़ाई, संत की तो वो अधर्म का साथ नहीं देती, धर्म का साथ देती है। और उसके शिष्य का भी यही फर्ज है, लड़ाई नहीं, ये नहीं कोई डांग सोटा नहीं, उसको शिक्षा देनी और लोगों को प्रेरणा देनी भी नहीं अपने साथ इसका देना, धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। तो रही बात यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी फकीर हुए हैं जिन्होंने हाँ उन्होंने उसकी भगवान की रजा में क्यों कि हे मालिक अब ये बात यहाँ तक आ गई कि इससे कम ये बेटा नहीं मांग रहा। बात यही हुई थी, उसने अपने पे जिम्मेवारी ले ली थी, कोई पूरे भारत की जिम्मेवारी ले ली थी, सच था। बात आज भी काल और दयाल की यहीं तक है, ये इन्होंने पूरे सृष्टि की जिम्मेवारी ले ली। जब ये गद्दी पे बैठे तो गद्दी पे बैठने के थोड़ा दिन बाद हम मिलने गए, मैं और मिट सिंह जी। तो बैठे हैं, हजूर पे बैठे हैं कुर्सी पे, हम नीचे दरी पे बैठे हैं। कहने लगे भाई कुछ बातें हमारे से परमपिता ने मनवाई और कुछ बातें हमने परमपिता से मनवाई है। हम तो यूँ हाथ जोड़ सकते थे भी हमें क्या पता भी आपने क्या मनवा लिया और या उन्होंने क्या मान लिया। जब परमपिता को गद्दी दी गई तो बाबा मस्ताना ने वचन किए भी जो जलालाना गांव है उसका कुत्ता भी नरक में नहीं जाएगा। वैसे तो बहुत बड़ा वचन दे दिया। अब अगला दो तर्क देने वाला है, वो कहेगा कुत्ता तो भक्ति नहीं करता, भाई बता कैसे जाएगा।
अरे कुत्ता तो बाद में बना यार, पहले तो वो मालिक की अंश है ना। कुत्ता तो यहाँ बना ना के, पशु डंगर तो यहाँ बना ना के, उसके अंदर जो चीज़ चला रही है उसको, वो तो मालिक की अंश है। उसने तो मालिक के अंश को वर दे दिए भी आ जाए, वो नरक में नहीं जाने देंगे, वायदा करते हैं। कहने लगे वो वायदा किया था परमपिता के गांव के लिए बाबा जी ने। तो हमने कहा जी आप क्या वायदा किया आपने? यहाँ मौजी एक बहुत बड़ी बात है, शायद आपने कभी बोली भी नहीं और कभी सुनी भी नहीं। हमने कहा जी आपने कौन सा वायदा किया है? वो कहने लगे बेटा हमने इनके साथ वो वायदा कर लिया परमपिता के साथ कि भी आपका जो नाम है वो हर बच्चे बच्चे तक पहुंचा के रहेंगे, चाहे काल हमें कैसा भी करे कैसा ना करे हमारे साथ। क्या आज इनका नाम बच्चे बच्चे तक नहीं है, चाहे किसी रूप में भी है? बाबा कौन सा? वो यार है। क्यों कि जो संत पीर फकीर का अपना कोई तरीका होता है आवाज़ पहुंचाने का, पर दुर्भाग्य की बात, अफसोस की बात ये होती है कि जो उसके साथ वाले होते हैं, पास वाले होते हैं, वो उस बात का साथ नहीं देते, वो उस बात का साथ नहीं देते। अगर वो साथ दे पाए, क्योंकि काल जब उन्होंने ये वादा कर लिया, इतनी बढ़िया वो पलंदा उठा लिया। बाबा जी ने कहा था, सावन सिंह से लिए थे 2 वचन कि ये अनपढ़ बाडी है, यहाँ कोई एक भी निकलने के लिए तैयार नहीं है, काल का ऐसा जाल बसा हुआ है। हम अनपढ़ बाडी हैं, लेकिन जिसको नाम दे दें, एक टांग यहाँ और दूसरी सचखंड में हो, तो फिर तो नाम दे देंगे। नहीं नाम देंगे नहीं भाई, आपका संभाल के रख ले, सावन सिंह को कहने लगे। आखिर कुछ साल बीत गए, सावन सिंह ने फिर कहा मस्ताना जी नाम क्यों नहीं शुरू करते? कहने लगे जी कोई काबिल ही नहीं है, किसको निकालें यहाँ से और किसको रखें? उन्होंने कहा भाई आपका सब कुछ मंजूर है। तो उन्होंने ये वचन लिए, फिर उन्होंने ये लिए। तो इन्होंने जब ये वचन लिए भाई आपका जो नाम है, आपका जो नाम का डंका वो घर घर पहुँचा के रहेंगे। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दुनिया का बंदा बचा हो जिसने टीवी पे नहीं देखा होगा जब वो 25 या 17 वाली जो घटना घटी थी, 25 वाली, कोई शायद बच्चा नहीं बचा होगा। साधारण कोई पोस्टर लगा पड़ा हो तो 5 साल का बच्चा भी कह देगा यार जब बाबा वो है यार MSG वाला, ये कहते हैं ना। जी जी। तो काफ़ी हद तक जो संतों पीरों फकीरों का खेल होता है, लेकिन इस खेल को समझना करना ये बहुत आगे की बात है। और रही गल ये भी, ये लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं? बाबा मस्ताना के समय में हुए, परमपिता जी का एक समय ऐसा आया था, बाबा मस्ताना ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ सैकड़े गुरु बनना चाहते हैं, मौज के हाथ चढ़ो, नहीं तो सीधे नरकों में जाओगे। और वो दीवारों पे वचन लिखाए भी गए जो आज नहीं है, वो पुरानी दीवारें नहीं रही हैं, पूरे शहर के अंदर लिखाए गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब परमपिता जी गद्दी पे बैठे, तो मैं परमपिता जी के ही वचन सुना रहा हूँ। तो जो शरारती उसमें समय भी थे, और वो जो आज शरारती इन्हीं की अंश थी, वो इन्हीं के पूर्वजों। तो उन्होंने क्या किया कि बेगू से पटवारी को ले लिया साथ में, और 18 केस चंडीगढ़ जाके परमपिता जी के खिलाफ किए, 18 केस। अब वो तो सुप्रीम पावर थे, ताकत थी, उन्होंने तो क्या था, लेकिन उन्होंने केस तो किए ना। तो वो लोग आज भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। मैंने आपको पहले ही बताया भी, हम इनके 2 साथी हैं जो बहुत समय इनके साथ हमारी ज़िंदगी का निकला है। बताओ, साथ रहने वाले पे तो कोई पटवारी की रिपोर्ट भी नहीं है। हालांकि ये तो हम तो एक शिष्य ही हैं। अगर शिष्य के अंदर ऐसे गुण हैं भी, वो मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, सिनेमा नहीं देखता, सर्कस नहीं देखता, किसी बुरी जगह रुकता नहीं है, और कोई नशा पता नहीं करता, एक अपने शिष्य के अंदर उन्होंने ऐसे गुण भर दिए, तो जो उस पावर का मालिक है तो उसमें बुराइयाँ कैसे आ जाएंगी भाई? लेकिन ये जो काल के नुमाइंदे हैं, काल के जो एजेंट हैं, उन्होंने ये संत पीर फकीर को वो फिर, ये काल का देश है। जी जी। तो मैं एक सिनेमा सर्कस से मुझे बात याद आई, क्योंकि सिनेमा से अब हमारे गुरुजी का भी नाता है। हालांकि मैं इस चीज़ से बड़ा करीब से जानकार हूँ कि मैं जब ये शुभ देवी अभियान चलाया गया तो मैं उस अभियान में मैंने भी अपनी सेवाएं दी हैं जिस तरह से मैं दे पाया। लेकिन जब ये सिनेमा का मसला आया तो इस चीज़ को मैं बड़े करीब से देखता हूँ कि मेरे कुछ परिवार के सदस्य भी हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और मैं इसको बड़े करीब से समझता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि शायद आप तो सिनेमा सर्कस नहीं देखते हैं, लेकिन दर्शक हमारे देखते हैं। तो एक ऐसे भी फिल्म स्टार आए जिन्होंने पर्दे पे, मतलब सरेआम वो अपनी ज़िंदगी का ये बखान करते हैं, और इस बखान को कितनी शान से किया जाता है कि मात्र 12 साल की उम्र में, मात्र 12 साल की उम्र में। और एक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, कि मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने 14 साल की एक लड़की से
नाजायज़ संबंध बनाए, और इस चीज़ को आज एक कल्चर बना के परोसा जाता है। मतलब हम एक कल्पना करते हैं भी आज कोई 12 साल का बच्चा हमारे घर में हो और वो इस तरह की दौड़ में जाए और ऐसे आदमी को आदर्श बनाए भी जो इस तरह के मतलब अपने आप को शान बताता हो इस तरह की। इसी तरह एक और फिल्म स्टार है, उनकी फिल्म भी आई, आप तो दर्शक जानते हैं। वो कहते हैं भी उनसे बाकायदा पूछा जाता है फिर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी, हाँ जी आप कितनी ज़्यादा वैश्यावृत्ति करते हैं। मतलब वो कहते जी हम तो 350-400 लड़कियों के साथ वैश्यावृत्ति कर चुके हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें जब समाज में बच्चे, आज के युवा इस तरह के लोगों को आदर्श मानने लगे हैं, इस तरह के अभिनेताओं को, और सोचिए क्या वो महिला भी इस तरह से बता सकती है? जो 14 वर्ष की वो महिला है आज, क्या वो बताए ये बात? नहीं। और क्या वो 350-400 जो महिलाओं की वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बताएं? ये जब माहौल मैंने इंडस्ट्री में देखा, और इतना क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जानकार लोग बहुत से इस इंडस्ट्री के करीब हैं, और इस तरह का जब फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ आया तो मैं खुद साक्षी हूँ। मेरे सामने ये चीज़ें गुरुजी के सामने भी आई कि इस रूप में आई कि मैं एक लड़की थी जो वैश्यावृत्ति में गई, और उसका जो बैकग्राउंड था वो ऐसे ही सिनेमा इंडस्ट्री से था, वो वैश्यावृत्ति में आई, और संयोग था कि हम सेवादार मिलके उस लड़की को निकाल कर आश्रम में लाए, उसका इलाज हुआ। और जब ये चर्चा चली गुरुजी के सामने, ये सब कुछ चला, तब हमें समझ नहीं आता था कि आखिर कैसे, कब, कैसे होगा भी ये इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, जो सिनेमा इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा है, ये समाज में कैसे परोसा जा रहा है, और जब इस तरह के लोगों को आदर्श मानने लगे। लेकिन जब गुरुजी ने इसमें पाँव रखा, और पाँव रखा भी हम खुद सिनेमा में जाएंगे, तो तब मुझे लगा भी यार भी संत मतलब कि हद तक अपने आप को मतलब झुका रहे हैं समाज के सामने, कि वो एक ऐसे दलदल में पैर रख रहे हैं जहाँ एक मतलब इज्जतदार व्यक्ति जिस दलदल को देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन उस मनोरंजन को वो सब देखना चाहते हैं, लेकिन उस दलदल में कोई देखना नहीं चाहता है। और संत जब इस तरफ कदम उठा चुके कि जहाँ हमारे आज के आने वाली पीढ़ियों ने आदर्श ऐसे लोग बना लिए भी जिनकी पहचान ही वैश्यावृत्ति से है, तो अब आज लोग कहते हैं भी हमारे भी संत का ये काम नहीं है भी फिल्म बनाना, और संत को इस रूप में नहीं आना चाहिए सामने एक फिल्म स्टार के रूप में। क्योंकि आप जैसे संतों के करीबी रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं भी? जैसे आप उनका व्यवहार जानते हैं युवा अवस्था से, आप क्योंकि लगभग जब वो 15-16 वर्ष के थे तब से आप उनके करीबी हैं, और आज क्योंकि उनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है तो लगभग तब से उनके साथ हैं। और ये चीज़ें क्योंकि पब्लिक शायद नहीं समझती है उस तरह के माहौल को कि युवा अवस्था में उनके किस तरह के शौक़ थे, क्या वो तब नई फिल्म स्टार बनना चाहते थे, क्या तब वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तब शरीर भी उतना युवा था और उस तरह का सुंदरता तो उनमें खैर है ही। तो ये चीज़ हम समझना चाहते हैं भी उनके संत जी के शौक़ कैसे थे। और आज मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये चीज़ चली जो इंडस्ट्री को लेके, जिस तरह से पीड़ित महिला ने अपना बताया भी कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री से, वो अकेली नहीं, उसने, चलो मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, मैं खुद साक्षी हूँ, पूरा का पूरा शहर ऐसा है जो इंडस्ट्री में गए, और क्योंकि युवा है शौक में चले जाते हैं, वहाँ शिकार हुए, और शिकार होने के बाद वापस उन्होंने, उनकी ज़िंदगी नरक जैसी है, मजबूरी है जैसे जीना। और क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसको कभी पब्लिश भी करूंगा, कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां भारत के कानून में प्रावधान ही नहीं है वास्तव में उस लड़की को न्याय कैसे मिले। और उस लड़की को जब गुरुजी ने एक अच्छी ज़िंदगी दी, तो मैंने इस चीज़ को समझा कि क्यों ना इसका सोर्स कैसे बंद होगा इस सब चीज़ों का। वो सोर्स था इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में गुरुजी ने जब कदम रखा, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कीचड़ में पैर रखेंगे तो कपड़े तो मैले होंगे ही, और वो कपड़े जब वो कीचड़ के छींटे क्योंकि गुरुजी के ऊपर आने लगे अब, तो मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उनकी युवा अवस्था के शौक़, या शौक़ कह लो या उनके व्यवहार कह लो, या एक महिलाओं को लेके उनका जो दृष्टिकोण था, एक गैर महिलाओं को जो मतलब जैसे कल रिश्ता नहीं है जिनसे उनका, उनको लेके शौक़ क्या था। और आज जब आप उनके इस चीज़ को देखते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में लगभग उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो उसका कुछ बताएं संत जी का व्यवहार के बारे में। पहली तो बात ये है कि जो मैं उनके दादाजी से शुरू करूं, जो हजूर महाराज के दादाजी थे, उनकी इलाके में पहचान ही इसी वजह से थी कि वो करैक्टर के बहुत हाई थे, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद इनके फादर साहब बाबू मगर सिंह जी, वो इतने एक महान आत्मा थे, वो तो एक शीशा देखना ही पसंद नहीं करते थे। कहने लगे नहीं बेटा, जैसा भगवान ने चेहरा दे दिया वैसे ही ठीक है, शीशों को क्या देखना। वो हमें भी टोकते रहते थे। रही बात तीसरी पीढ़ी ये आगे, शायद आपके बेटे होंगे, सभी के बेटे हैं,
कोई 16-17 साल का बेटा जो एक गांव का रहने वाला हो, वो कितनी की फिल्में देखता होगा, जिसका गांव भी 50 कोस दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो शहर से, और जिसकी परिवर्श भी ऐसी हो कि उसको माँ बाप ने कभी अकेले को एक दिन भी ना छोड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं, या तो बापूजी साथ में, जब बापूजी से थोड़ा सा हटे तो हम साथ में आगे को परमपिता को मंजूरी ऐसे था। इनकी लाइफ में मेरे ख्याल में कोई एक आधा 2 दिन आगे हों तो मुझे याद नहीं है जब ये अकेले घूम रहे हैं। ये अकेले अपनी लाइफ में अकेले रहे ही नहीं, क्योंकि पहले ही बड़े दिनों से इन्होंने जन्म लिया था, बहुत समय गुजर चुका था, और माता जी को बापू जी को इस चीज़ का शौक भी था भाई इनको अकेले छोड़े ना, छोड़ते भी नहीं थे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 40-50 किलोमीटर गांव दूर है शहर से, गंगानगर से 50 पड़ता है पूरा, गंगानगर से 50 पड़ रहा है, यहाँ से 50 पड़ रहा है, उस समय तो ये शहर भी इतना बड़ा नहीं था, तो ये कभी सिनेमा सर्कस मेरे हिसाब से नहीं गया। रही बात तीसरी बात है, उसकी तो परछाई भी नहीं चाहते थे, परछाई भी नहीं पढ़ना चाहते, सवाल ही नहीं होता था, सवाल ही नहीं उठता था इस बात का। तो उससे थोड़ा सा जब ये बड़े, अब लगा लो साहब भी 90 में ये 23 के हैं, तो 85 में कितने के हो गए, 17 के जी, लगभग 17-18 85 में हम इनके साथ है जैसे जॉइंट हो गए, जैसे किसी चीज़ को वेल्ड कर दिया गया हो, आश्रमों की सेवा करनी, नाम चर्चा करनी, सत्संगों में जाना, डेरे में जितने भी कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे रहना, चाहे सरसा डेरे का है, चाहे बुद्धवाली डेरे का, चाहे किसी और डेरे का है। जो इंसान यहाँ तक उस समुद्र के अंदर गहरा उतर गया हो, वो मेरे ख्याल में तो सवाल नहीं हो सकता, सोच नहीं सकता। रही बात ये इन्होंने फिल्में क्यों बनाई, जो ये बात आती है, कुनैन सुनते हुए कुनैन बुखार को तोड़ देती है, आप तो डॉक्टरी लाइन में हो। जी जी जी। लेकिन सीधी कुनैन किसी को दी नहीं जाती जी, कोटेड, शुगर कोटेड होती है, शुगर कोटेड होती है ना। जी जी। इनको रूहों को रास्ते पे लाने के लिए शुगर कोटेड करना पड़ा। आज का युग इन चीज़ों को लाइक कर रहा है, इन चीज़ों को लाइक कर रहा है। तो जैसे आपने पहले मॉडर्न ज़माने का, वही आपका उत्तर है, मॉडर्न ज़माने के अंदर आने के लिए इनको ये कदम उठाना पड़ा, और ये कदम अकेला उठाया भी नहीं। जैसे पहली फिल्म में तो इन्होंने कह दिया भाई हमारी ये वास्तविक की ज़िंदगी है, वो सामने आ गई है। उसके बाद का भी जो बना, क्योंकि घर घर तक का संदेशा पहुंचाना, तो उसके लिए कोई ना कोई तो टावर चुनने ही पड़ेंगे ना। जी जी जी। अब यहाँ तक की बात आती है कि शायद हो सके मालिक, ये तो मेरा एक सोच है, मेरी एक अपनी विचार है, कोई समय ऐसा भी आएगा ये फिल्मों का काम और भी तेज होगा, और कोई ऐसा समय भी आएगा भी सभी को इकट्ठा करके सभी जगह फिल्मों में बैठा लो और यहीं से नाम शुरू करते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए। जी जी। जो किसी आज तक किसी संत पीर फकीर ने नहीं किया, कोई ने किसी ने ऐसा नाम नहीं दिया। अभी सभी पूरे विश्व को सिनेमाघर के आगे बैठाओ, हम नाम अनाउंस कर रहे हैं, और ये होगा मोहित, हर हाल में होगा। चलिए मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा। एक्चुअली क्या है, अभी मैं एक छोटा सा कैंपेन हम ये चला रहे हैं, तो इस कैंपेन में जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एक मानसिक स्थिरता, भी हम मेंटली कितना स्टेबल हैं। बहुत सी दौर ऐसे आते हैं कि हमें पता होता है भी ये आदमी गलत है, ये बिल्कुल करीब से पता है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है, हम पे उसको जाहिर नहीं कर सकते। वहाँ मानसिक तौर पे स्थिर रहना, अपने आप पे नियंत्रण रखना, यहाँ तक तो मैं कर पाता हूँ कुछ हद तक, लेकिन उस नियंत्रण के साथ आप इस रूप में सामने आए भी, सामने वालों को एहसास ही ना हो भी आप किस दौर से गुजर रहे हैं। और ये चीज़ हमने अपने गुरुजी में बड़े करीब से देखी। अब तो महसूस करता हूँ मैं अब ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरे साथ बीत रही है। 15 अगस्त का दिन था, लगभग 10 दिन पहले उनका जन्मदिन था, और करीब जिस तरह से मेरे पास लोगों के बयान आते हैं कि करीब 2-3 साल पहले, और हालांकि 2009 में ही, अब तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट से पता लगा भी 2009 से ही उनके वकील और उनके करीबी इस केस को डिसाइड कर चुके थे ऑलरेडी भी कैसे इस केस को प्रोजेक्ट करके हमें डिसीजन तक ले जाना है। ये सारी चीज़ों को मतलब समझ गया मैं, लेकिन जो मानसिक स्थिरता की बात आई भी, जिस तरह से वो स्थिर थे, और जिस तरह से 10 दिन पहले वो अपना जन्मदिन के रूप में मतलब जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, या बहुत से लोगों से मुखातिब हो रहे थे, सामने बातचीत हो रही थी, मैं नहीं जान पाया उनके चेहरे से, उनके व्यवहार से, लेकिन हाँ वो एक आभास होता है भी हाँ हवा में वो खुशी नहीं है, वो रौनक नहीं है, लेकिन कहने को लाइटें हैं, वो रौनक नहीं है। लेकिन ये चीज़ कभी मैं भांप नहीं पाया कि, और ये चीज़ मैं अपने जीवन में देखता हूँ एक मानसिक स्थिरता की, कितने स्थिर हैं। और आज
लगभग जैसे हर सरकार, मैं जिस तरह से इस चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ, और आज मैंने एक जेल के अधिकारियों को नोटिस भी दिया है इसलिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि मानसिक स्थिरता को मानसिक टॉर्चर में बदला जा रहा है। कि लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं और हम चर्चाएं कर रहे हैं, और वो उनको एक मेंटल टॉर्चर है कि उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा भी, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इवन एक गवर्नर जो हैं, एक्टिंग गवर्नर किसी स्टेट के, उस जेल में जाते हैं तो भी उस सिक्योरिटी जोन में भी उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जैसे सरकार क्योंकि जुल्म ढाती है दुनियावी तौर पे देखने के लिए कि वो, लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो है कि उनकी मानसिक स्थिरता भी, बंद कमरे में, एक बंद एरिया में 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक व्यक्ति रह सकता है, एक आम इंसान। लेकिन मैं अपनी सोच के दायरे में मैं भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, और मैं एक स्टेज ऐसे आएगी मैं मतलब अपना आपा खो दूंगा। लेकिन 3 साल से हम उस मानसिक स्थिरता को देख रहे हैं, जेल की रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, बावजूद इसके समाज में ये एक प्रचार किया जाता है कि वो अस्थिर बुद्धि के हैं जी, बाहर आए तो बवाल मचा देंगे या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है कि मानसिक बुद्धि तो खैर अधिकारियों की अस्थिर है, भी अनस्टेबल है, कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कितनी स्थिर बुद्धि है। मेरा सवाल जो आपसे है, जो तो मैं बैकग्राउंड दे रहा था, सवाल ये कि इस स्थिर बुद्धि का कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, जैसे आप उनके करीब रहें, उनकी बुद्धिमत्ता का, एक धैर्य का, संयम का भी, उनके साथ बहुत से लोग ऐसे मैंने खुद परखे हैं, मैं आपके ऊपर नहीं बात लाता हूँ, मेरे ऊपर मैंने खुद देखा कि बहुत करीब से मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ। जैसे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स थे उन्हीं के संस्था में, उन्हीं के बनाए अस्पताल में काम करते थे, और गुरुजी की ही मेडिकल रिपोर्ट्स को वो गलत बनाते थे। मैंने खुद देखा है, मैं खुद साक्षी, मेरे पास फाइल है। और आज हम उस स्टेज पे हैं जहां वो उस चीज़ को सहन करते रहे, उनको मालूम था, सब कुछ था। मैंने खुद बताया, चलो किसी और ने नहीं बताया, मैंने बताया, उन्होंने कभी इसका शिकायत नहीं की। उनकी स्थिर बुद्धि थी, वो फिर भी लोगों को सुधारना चाहते थे कि शायद कोई प्रेम से संभल जाए। आप कोई ऐसा किस्सा या कुछ बताएं भी उस तरह के, जिस तरह के माहौल में वो जी रहे थे। आज मैं एक दुनियावी तौर पे कैलकुलेट करता हूँ भी एक कितना खतरनाक वो माहौल था, जहाँ वो इस बात पे यकीन नहीं करते थे कि मेरी पानी की बोतल को कोई छू जाए। वो खुद अपने पानी की बोतल हाथ में लेके चलते थे। इतनी बड़ी शख्सियत थे, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उनके मुकाबले, तो हम कभी समझ ही नहीं पाते थे कि उनके एंड पे प्रॉब्लम्स क्या रहती होंगी। और आज जिस स्टेज पे एक मतलब चोर कहे जाने वाले लोग समाज में, मैंने खुद लाइव टेलीकास्ट पे बोला है कि चोर, जो समाज के चोर थे, वो लोग आज करोड़ोपति बने, उनकी संगत को, उनके आश्रम को लूट के। बावजूद इतना धैर्य रखे, ये सब कुछ करके कैसे वो जीवन जिए, और कैसे आप उनके करीब रह के चीज़ समझे, कितना उनमें संयम है, कितना धैर्य है, और क्या समाज में उनकी छवि को प्रस्तुत किया जाता है। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ उनके बारे में बताएं, जिससे हम समझें, दुनिया समझे भी मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिरता, और समाज को बदलने के लिए जो धैर्य, संयम उनमें है, वो हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। पीर फकीर जब इस स्टेज पे चला जाते हैं ना, गुरु पदवी पे, क्रोध उसके अंदर होता है जब तक वो इंसान है। जब वो इंसानियत से ऊपर उठ गया, मालिक की तरफ बढ़ गया, जब मालिक की तरफ बढ़ गया तो उसको बहुत कुछ, एक इंसान को भी बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है। अब लगा लो, ये शराबी डेली शराब पीते हैं, कोई विचार नहीं करता, और एक भगवान बेस पहन के वो शराब पिए तो अगला कहता है यार ये शराब पी रहा है, यार इसको शर्म नहीं आती। क्यों? कि उसका स्टेज हाई लेवल हो गया। जो पीर फकीर होते हैं वो दुनियादारी का, दुनिया उसके कीचड़ ऊपर कीचड़ फेंक रही है, लेकिन उसका आगे से जवाब नहीं देते अपने मुखाबिल से। क्यों? कि फिर तो हम तो उन जैसे हो गए ना। फिर वो संत में और आम दुनिया में क्या फर्क रहा? अगर उन्होंने इसी भाषा में ही जवाब दे दिया उनका, तो नहीं, वो अपनी भाषा से तो जवाब दे देंगे। उनकी भाषा कौन सी है? वो सभी को सीधा करना जानते हैं। बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर कह रहा समझ तो कोई आ नहीं रही, बेटा कह रहा मैं रहे जी नहीं पाता, अंदर से सिस्टम सारा खराब हो गया। वो उनकी भाषा वो है इंसान को सुधारने की, जिसके ऊपर सीधा उन पर कोई अटैक ना आए। सुधारते वो भी हैं, और वो, मैंने ये कहता वो पाप कर रहे हैं, नहीं नहीं, उस इंसान के वो कर्म करवा रहे हैं संत से। वो संतों की निंदा कर रहा है, संतों के खिलाफ चल रहा है, और उसकी पावर को लोगों के सामने वो तुच्छ करना चाहता है। लेकिन कभी संतों के क्या है कि साइकिल ये लगाओ,
ये सूर्य उगता है, कोई चंद शायबान खड़े कर दे, कहते मैं सूर्य को ढक दूंगा, हो जाएगा? या कोई चंद बादल आ गए जाए सूर्य के, तो क्या हमेशा के लिए इसको बंद कर देंगे? नहीं। सूर्य तो जब भी बादल हट गए या छोड़ा उस शायबान से साइड में हो, तो उसने तो अपने चमक दमक पूरी संसार को देनी है। संत पीर फकीर जो हमारी दुनियादारी की भाषा है ना, उस भाषा में जवाब कभी नहीं देते। नहीं बेटा, कभी उनको पता होता है जब मर्जी लेने पे ले आएंगे। रही बात ये आती है भी क्या ये इतने समुद्र, वाक्य में समुद्र होते हैं संत पीर फकीर। अब आगे और सुन लो, जितने बंदे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, और मुझे आज भी विश्वास है वो थोड़ा सा अपने परिवार को लेकर कान पकड़ के लेट जाए, कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया, तो हमारा ही तो है, बताओ। आप तो बहस रहे हो दुनिया के साथ ना, और आप लटोपिंग हो रहे हो, यार ये क्यों नहीं सुन रहा, वो क्यों? आप आदमी हो, वो एक समुंदर है। एक बूंद का तो कोई औकात नहीं ना, बूंद की तो हम तो वो बूंद है ना उसके। समुद्र की तो बहुत बड़ी औकात है ना, वो तो सोचे ना जब थोड़ा सा अफान में आए तो पता नहीं इसको कितनों को साथ में ले जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। जी। संत ये होते हैं, समुद्र की तरह होते हैं वहाँ, तभी उनमें वो धैर्य ज़्यादा होती है। हम जो लोग हैं हम तो बूंदे हैं। अगर संत धैर्य खो दे तो ये सृष्टि एक सेकंड भी नहीं रहेगी, ये भी पक्का है। जिस दिन संत ने धैर्य खो दी ना, ये सृष्टि नहीं रहेगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं रहेगी। जी जी। तो एक चीज़ जब हम समझे हैं आज, तो भी संत की सोच को समझा कैसे जाए, संत के धैर्य को कैसे समझा जाए, तो ये चीज़ हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन एक बेसिक चीज़ जो हमें समझ में आई वो ये कि जब जिस गुरु के शिष्यों पर जिस गुरु की शिक्षा पाके और जिस गुरु के सानिध्य में रह के ऐसे से लोग जिन्होंने खुद कभी उस अपराध को करने का नहीं सोचा, गुरु की शिक्षा के वजह से उन्होंने उस अपराध को करने का नहीं सोचा, और वही अपराध गुरु पर, वही आरोप गुरु पर मढ़ दिए गए, और न जाने कैसी न्याय व्यवस्था है कि उस आरोप को सिद्ध भी कर दिया गया। तो हालांकि हमारा संघर्ष जारी है। हमारे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा तो परम पूजनीय है हमारे लिए, तो हम उनका सच दुनिया के सामने लाएं, और एक संत की जो महिमा है वो दुनिया जाने कि मौजूदा संसार का जो सूरज है वो हमारे गुरु जी हैं। हम सूरज को, मतलब कोई सूरज समाज में हुआ और वो समाज उस सूरज को 50 साल पहले के सूरज को ढूंढने निकले या 50 साल आगे आने वाले सूरज को ढूंढने निकले, लेकिन रोशनी की ज़रूरत हमें आ जाए तो आज हमें उस सूरज को तलाशना होगा जो सूरज मौजूदा स्थिति में इस दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। तो इस सभी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जो अपने सतगुरु है ना, वो तो एक ऐसी ताकत के मालिक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वो कौन है कौन वो। हालांकि हमारे बीच में रहे, हमारे साथ इतना समय रहे, जो अपने सतगुरु हैं वो तो एक महान ऐसी ताकत है। मैं उनसे 4 बंदे जिंदा करा के लाया हूँ, 4 बंदे, और मुझे आज भी उन पे यकीन है। अगर कोई कह रहा है ना संत ये वो फलाना दिगड़ा, 1 दिन का मुर्दा ले आओ, 2 दिन का ले आओ, सुनारिया से इजाजत लेने आपका फर्ज है। मुर्दा ना जिंदा हो कहे तो सरेआम गोली मार देना किसी चौराहे पे खड़ा के, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने सतगुरु तो वो उस पावर के मालिक है यार। तो खैर, तो जो चीज़ मैं आप समझ पाया हूँ, आखिरी में उन्होंने एक बात ऐड की है, तो चीज़ क्या है भी, हालांकि ये बात चलो एक आध्यात्मिक पहलू पे है, लेकिन मैं इसको दुनियावी पहलू पे समझने की कोशिश करूँ कि जितने भी हम धर्म इतिहास पढ़ते हैं उसमें एक चीज़ पढ़ते हैं भी, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिस पे किसी का वश नहीं है। मौत सबको आनी है, लेकिन मौत पे किसका कंट्रोल है, उसका जो ज़िंदगी बख्श सकता है। तो खैर, आध्यात्मिक पहलू के हिसाब से तो हमारे लिए हमारे गुरुजी ईश्वर हैं, दुनिया माने ना माने, लेकिन वास्तविक तौर पे उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी, फ़िलहाल उनके शिष्य हैं जिन्होंने ये चीज़ें वास्तविक तौर पे देखी और समझी। तो यही आशा है भी आप जितना जल्दी हो, जितना हो, सच पहचानें, और मीडिया और चंद नेताओं की झांसे में आके आप एक ऐसे पाप के भागीदार ना बने जिस पाप की माफ़ी इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी नहीं है, और वो पाप है संत की निंदा। क्योंकि निंदा क्या होता है, निंदा जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किसी की अच्छाई को बुराई बनाकर प्रस्तुत कर देना ही निंदा है। और एक संत जिन्होंने इस समाज को एक कर देना चाहा, इस समाज को हर धर्म जात मजहब के बैरियर से अलग कर जोड़ के, मतलब सब बैरियर तोड़ दिए, एक कैसा भी व्यक्ति आ गया, चाहे वो वैश्य ही क्यों ना हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो पहले से ही भक्त हो, चाहे वो राजा हो, सबको एक तराजू में तोल के एक जैसा ज्ञान देना चाहा एक संत ने, और उस ज्ञान के भरोसे इस दुनिया को चलाना चाहा। और क्योंकि उस ज्ञान को कॉपीराइट लेके, उस ज्ञान के जरिए ही उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को बांट के हिंसात्मक तरीके से
लोग इस समाज को बांटे रखना चाहते हैं सिर्फ अपनी सत्ता इस समाज पे कायम करने के लिए, उसी सत्ता को या उसी दुनिया को जो इस भ्रम में जी रही है, उस संत के सत्य से अवगत कराने के लिए हम इस कैंपेन को चला रहे हैं। ये सिर्फ कैंपेन उनकी रिहाई तक की नहीं है, ये उस ऐसे पाप से बचने का है जो पाप हमें एक ऐसे विनाश के दलदल की ओर ले जा रहा है जहाँ से सृजन होना, इस दोबारा इस पाप को खत्म करने के बाद सृजन कर पाना इसका नामुमकिन है। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।